हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का क्लास ये सेकंड है। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। लिखा हुआ है ए 15 साइन क्यूब थीटा प्लस 20 कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू 12 दिया हुआ है। निकालना क्या है? 10 साइन थीटा प्लस 15 कॉस थीटा का मान निकालना है। देखिए कैसे बनाएंगे सब। देखिए इसका सॉल्यूशन। लिखा हुआ 15 साइन क्यूब थीटा प्लस 20 कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू 12। करना क्या है देखिए, 12 में से डिवाइड कर देंगे 15/12। इसको लिख देंगे साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 20 में डिवाइड करेंगे 12 से। इसको लिख देंगे कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, हमारा समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बता चुके हैं आपको पीछे ही से पिछला क्लास में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। मान लीजिए इस पूरा को हम मान लेंगे 1 मान लेते हैं। क्या मान लिए? 1 मान लिए। इस पूरा को हम 1 मान लेते हैं, ये भी 1 मान लिया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 में साइन स्क्वायर थीटा से गुना होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस में इसमें पूरा गुना होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कहाँ से? इस फार्मूला से। तो देखिए क्या हो गया, 15/12 साइन थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा इक्वल टू 12/15 हो जाएगा। ये साइन थीटा का वैल्यू निकल गया। इसी तरह से 20/12 कॉस थीटा को क्या मान लिए थे हम? 1 मान लिए थे। तो कॉस थीटा इक्वल टू 12 क्या हो जाएगा? साइन 12/20 हो जाएगा। 12 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये कॉस थीटा साइन थीटा का मान निकल गया। अब आंसर निकाल लेना है इसी से। क्या है इसका मान निकालना है आंसर में? 10 साइन थीटा प्लस 15 कॉस थीटा। देखिए 10 इंटू साइन थीटा का मान कितना निकाले हैं? 12/15 प्लस 15 कॉस थीटा का मान कितना निकाले हैं? 12/20। 15 3 जा 15 3 जा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 4 जा 12, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12। यहाँ कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8 प्लस 3 3 जा 9, 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है देखिए, 5 नंबर। देखिए ये कुछ फार्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा। आपको एडवांस मैथ अच्छा करना है तो फार्मूला याद करना ही पड़ेगा। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी। अब ये फार्मूला पढ़े भी होंगे अलजेब्रा में। अब आगे देखिए फार्मूला क्या है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। इसी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे क्या होगा? सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा प्लस tan थीटा लिख सकते हैं। इस तरह से सेक थीटा प्लस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू 1/सेक थीटा माइनस tan थीटा लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला सबका आपको याद करना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला सब है। आगे देखिए अगला फॉर्मूला क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। किस फॉर्मूला पर है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर। ए प्लस बी ए माइनस बी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 1 हो गया।
कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा फार्मूला से। इस तरह से कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। ये सब फार्मूला है, सब याद रखना पड़ेगा आपको, इम्पोर्टेंट है। एडवांस मैथ को अच्छा करना है तो फार्मूला प्लस कॉन्सेप्ट को याद रखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपका अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू √3 दिया हुआ है, तो देन फाइंड करना है tan थीटा का मान। देखिए एक कुछ कंसेप्ट है, नोट्स करके लिख दिए हैं। सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू के दिया रहा है, सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या होता है, इसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, 1 बाय के हो जाएगा। देन 2 सेक थीटा इक्वल टू के प्लस 1 बाय के हो जाता है। इसी तरह से इस फॉर्मूला पे बनाएंगे, इस कॉन्सेप्ट पर। देखिए कैसे बनाते हैं सोल्यूशन इसका। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था सेक थीटा, चल देखिए सेक थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू √3। अभी तुरंत ऊपर बताए थे इसका कॉन्सेप्ट। अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू के दिया रहा है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या होता है 1 बाय के हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। यहाँ देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू √3 दिया हुआ है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाय √3 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 हो गया। इसको सॉल्यूशन कर दीजिए। ये tan थीटा कट जाएगा, 2 सेक थीटा इक्वल टू √3 प्लस 1 बाय √3, 2 सेक थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 √3 एलसीएम ले लीजिए, तो 1 गुने √3 होगा, √3 इंटू √3 3 हो जाता है, प्लस √3 को √3 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। कितना हो गया यहाँ 4 बाय √3। तो यहाँ देखिए तो सेक थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा 4 बाय √3 हो गया। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। सेक थीटा इक्वल टू 4 बाय √3 इंटू 2 जा 4 कट गया, तो सेक थीटा इक्वल टू 2 बाय √3। सेक थीटा का 2 बाय √3 किसका मान होता है बताइए जल्दी से बताइए। तो कॉस 30 डिग्री कितना होता है बताइए, कॉस 30 डिग्री देखिए इधर, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3 बाय 2, ऐसी का रेसिप्रोकल है सेक थीटा, तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3 बाय 2, तो कॉस सेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 2 बाय √3। तो ये हो गया सेक 30 डिग्री, सेक कैंसिल हो गया, थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। निकालना किसका था मान, क्वेश्चन निकालना था tan थीटा का, तो tan की जगह पे थीटा का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो tan 30 कितना होता है बताइए 1 बाय √3 हो जाता है tan 30 का मान कितना होता है 1 बाय √3। यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। वो समझाने में इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो ये क्वेश्चन मुश्किल से 1 मिनट का बहुत हो गया, 1 मिनट में बन जाएगा। ये समझाने में इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या लिखा हुआ है, इफ सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू √5 है, देन द फाइंड सेक थीटा का मान निकालना है। देखिए ऊपर में नोट्स में लिख दिए हैं
देखिए सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू के दिया रहा है, सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1/k हो जाता है, जैसे इसके रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 2 सेक थीटा इक्वल टू k प्लस 1/k हो जाएगा। आज सेक थीटा का मान निकालना होगा तो k प्लस 1/k इक्वल टू 2 कर देंगे। तब देखिए सोल्यूशन में कैसे बनाएंगे इसको। इसका सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू √5 दिया हुआ है, जस्ट बताएं पीछे यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा क्या हो जाएगा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 हो गया। सॉल्व कर दीजिए। tan थीटा कट गया। 2 सेक थीटा इक्वल टू √5 प्लस 1/√5 हो जाएगा। तो 2 सेक थीटा इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, √5 ये हो गया 5 प्लस 1 तो 6/√5 हो जाएगा। तो 2 सेक थीटा इक्वल टू 6/√5। तो ये 2 क्या है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा, क्या होगा मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सेक थीटा इक्वल टू 6/√5 इंटू 2 2 3 जा 6। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया 3/√5, क्या हो गया 3/√5 हो गया। ठीक है, अब देखिए 3/√5 किसी का मान होता है या नहीं होता, सो बताइए। किसी का तो होता नहीं है, पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ये सेक थीटा वाला क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है फॉर्मूला में। तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये ब्रेथ है, परपेंडिकुलर निकालना सिखाए थे आपको। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये थीटा है, थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये क्या होता है बेस। हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है 3, बेस कितना दिया है √5। तो परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या करना है, परपेंडिकुलर कैसे निकालते थे फार्मूला से बताए हुए थे। देखिए परपेंडिकुलर निकालने के लिए होता है √h² माइनस b²। ये क्या हो जाता है रूट हो जाता है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और √5 का स्क्वायर 5 ही हो जाएगा। ये कितना हो गया, ये 3, 9 में से 5 गया कितना हो गया 4, √5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4 हो गया √4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। तो पी का मान कितना आ गया 2, P2 हो गया। P2 का मतलब परपेंडिकुलर कितना आ गया 2 आ गया। इतना निकालने का काम ही नहीं था, क्वेश्चन में सेक थीटा का ही मान कहा था निकालने के लिए। ये तो आंसर ही आ गया यहाँ पे। देखिए हम इससे आगे चले गए तो निकालने के लिए, यहीं पे आंसर आ गया आपको। हमको लगा कुछ और पूछ रहा है, सेक थीटा का ही मान पूछ रहा था क्वेश्चन में। ठीक है, यहीं पे आंसर हो गया। ये सेक थीटा का मान तो निकल गया 3/√5, यही आंसर हो गया। तो करने का काम नहीं। अगर tan थीटा पूछता अगर या sin थीटा पूछता तब हम निकालते ये, ठीक है ना। इसी में अगर sin थीटा का मान पूछ देता तो कैसे निकालते, देखिए sin थीटा का मान पूछ देता तो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर सब कुछ निकाल लिए। थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 2, हाइपोटेन्यूज कितना है 3। तो ये आंसर हो जाता है अगर sin थीटा पूछता तो। सेक थीटा ही पूछा था तो सेक थीटा का मान तो यहाँ निकाल ही लिए 3/√5। तो यही आंसर हो गया इसका। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है इफ़ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू √7 दिया हुआ है तो कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। देखिए नोट्स में लिख दिए हैं। अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू के दिया रहे तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या आएगा 1/k हो जाएगा। इसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 2 कॉसेक थीटा निकालना है तो k प्लस 1/k कर देंगे। 2 कॉसेक थीटा या कॉस थीटा का मान निकल जाएगा। देखिए कैसे बनाएंगे इसको।
सॉल्यूशन देखिए, थोड़ा नीचे बता रहे हैं, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ था कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू √7 दिया हुआ है। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/√7 हो जाएगा। कहाँ से, यहाँ लिख दिए हुए हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू के दिया रहा है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/k हो जाता है, जैसे इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो वही यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 7 है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, जैसे इसका रेसिप्रोकल 1/√7 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ये इक्वेशन 2, तो इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ देखिए आप गौर से ध्यान दीजिएगा, ये कॉट थीटा से कॉट थीटा कैंसिल हो गया, 2 कॉसेक थीटा इक्वल टू √7 प्लस 1/√7, नीचे कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ देखिए 2 कॉसेक थीटा इक्वल टू एलसीएम लेगा तो √7 ही होगा, तो ये सीधा हो जाएगा 7, आई हो जाएगा 1, 8/√7, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 कॉसेक थीटा इक्वल टू 8/√7, ये 2 जो है इस इधर आके गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, 2 4 जा 8, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 4/√7, ठीक है। निकालना है किसका मान है, निकालना है हमको मान कॉट थीटा का मान निकालना है, ठीक है ना। कॉट थीटा निकालना है तो कॉसेक थीटा 4/√7 किसी का मान होता नहीं है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। कॉसेक थीटा किसका अपोजिट होता है, साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला लिखवा दिए थे, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक राइट ट्रायंगल है, ये हो जाएगा थीटा, इसके सामने परपेंडिकुलर, इसके सामने ये हाइपोटेन्यूस, ये क्या हो जाएगा बेस, ये फार्मूला से हो गया, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर हो गया, एच का मान हो गया यहाँ 4 और परपेंडिकुलर हो गया √7, तो बेस निकालना है, बेस को हिंदी में बोलते हैं आधार। कैसे निकालेंगे देखिए, तो बेस वाला फार्मूला क्या हो जाएगा, √अंडर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखिए हाइपोटेन्यूस कितना दिया है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, परपेंडिकुलर √7 दिया, √7 का स्क्वायर √7 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा, कितना होगा 16 में से 7 गया तो 9, √9, तो इसका मान हो जाएगा 3, तो बेस कितना आ गया, ये 3 आ गया बेस, इतना तो समझ में आ गया होगा। देखिए अब तीनों का मान निकाल लिया, बेस निकाल लिए 3, हाइपोटेन्यूस 4 पहले से दिया हुआ था, परपेंडिकुलर √7 था ही, निकालना था आप क्या निकालना था, कॉट थीटा का मान निकालना था। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा जो होता है टैन थीटा का अपोजिट होता है, टैन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस कितना है 3 और परपेंडिकुलर कितना है √7, 3/√7 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन सब आप समझाने में इतना टाइम लग रहा है, ये क्वेश्चन मात्र 1 मिनट का बहुत हो गया, 1 मिनट बहुत बता दिए, 1 मिनट में ही क्वेश्चन बनने वाला क्वेश्चन सब है, वो समझाने में जो टाइम लग रहा है उसी में अगर हम बनाएंगे शॉर्टकट से तो मुश्किल से 1 मिनट बहुत ज़्यादा बोल दिए, 20 से 30 सेकंड का क्वेश्चन है ये, ठीक है, नहीं समझ में आया कि नहीं आया है, समझाने में जो समय लग रहा है उसी में, नहीं तो 20 से 30 सेकंड का क्वेश्चन काफ़ी है, 20 से 30 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू √3 है, तो सेक 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा इक्वल टू का मान निकालना है।
देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए एक फॉर्मूला बताए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। इसको देखिए, इसको तोड़ेंगे तो सेक स्क्वायर 4 थीटा है माइनस tan स्क्वायर 4 थीटा है, इसी का मान निकालना है। इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसे नहीं लिख सकते हैं। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, एक बार प्लस लिखेंगे, ये tan स्क्वायर थीटा एक बार लिखेंगे माइनस, तो यहाँ हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसी का मान निकालना है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया है, ये फॉर्मूला ही बन जाता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, पता ही होगा पीछे, नहीं पता है तो लिख लीजिए, समझ लीजिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये 1 हो जाएगा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, तो ये √3 हो गया, √3 इंटू कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/√3, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं एक बार, कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल √3 दिया हुआ है, निकालना क्या है सेक 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा का मान निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, सो सेक 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा का क्या लिखेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो सेक स्क्वायर थीटा को तोड़ दिए, इसका होल स्क्वायर कर दिए, तो उसको तोड़िएगा तो सेक 4 थीटा ही बन जाएगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा को स्क्वायर कीजिएगा तो ये tan 4 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, फार्मूला ऊपर लिख दिए हैं, ऊपर देखिए इस फार्मूला को लिख दिए हैं, पीछे भी लिखवा चुके हैं इस फार्मूला को। अगर क्लास 1 नहीं देखे हैं तो क्लास 1 जाकर देखिए तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, तो इसको एक बार ए प्लस बी ए माइनस बी में लिख लेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान √3 दिए और √3 रख दिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा क्या डिवाइड हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1/√3 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, इफ कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 15/17 दिया हुआ है, देन फाइंड कॉसेक 4 थीटा माइनस कॉट का पावर 4 थीटा का मान निकालना है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, देखिए निकालना है कॉसेक 4 थीटा माइनस कॉट 4 थीटा का मान निकालना है। अभी तुरंत एक फॉर्मूला बताएं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, और ये ए माइनस बी होता है, इसी फॉर्मूला तोड़ेंगे। इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। आप पढ़े होंगे फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 हो जाता है, नहीं पढ़े हैं तो लिख देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1 होता है, याद रखिए इस फॉर्मूला को, पीछे बता चुके हैं फॉर्मूला। चलिए अब आगे देखिए, इसको एक बार किसमें तोड़ेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी में तोड़ेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एक बार कॉसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। अब आगे देखिए, इसी का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है देख लीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 15/17 दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए, इसका मान दिया हुआ है 15/17, इसके बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये क्या है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा, क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 17 ऊपर जाएगा, आप 15 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जैसे साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, रिपीट कर दे रहे हैं। साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सेकेंड फार्मूला है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर बेस्ट क्वेश्चन बहुत सारा आता है, एग्जाम में आया भी हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा। अगर आप एसएससी का, रेलवे का, तो उसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको। देखिए क्वेश्चन, इस पर बेस्ट क्वेश्चन है, क्या है, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा आप प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। इस फार्मूला के बदले यहाँ पर लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, आइए प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए